मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं जीनियस लर्निंग अड्डा के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं काउंट इफ्स के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। दोस्तों इससे पहली वाली क्लास में हमने काउंट इफ के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं काउंट इफ्स के बारे में। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि डेटा मैंने जो लिया है वो यहाँ पे डेटा आपको दिख रहा होगा, ट्रांजेक्शन का टाइप, डेबिट, क्रेडिट और अमाउंट। अब यहाँ पे हम आज यूज करने वाले हैं काउंट इफ्स, यानी कि इफ में केवल एक एक्स्ट्रा एस हमको ऐड कर देना है। अब काउंट इफ्स का यूज कब करते हैं? जब आपके पास मल्टीपल क्राइटेरिया होता है तब आप काउंट इफ्स का यूज करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि यहाँ पे ऑनलाइन हो और ऑनलाइन का डेबिट कितनी बार, मतलब ऑनलाइन का डेबिट कितनी बार, मतलब क्या हुआ, क्राइटेरिया कितना हुआ, मुझे ऑनलाइन भी देखना है और यहाँ पे हमको डेबिट भी चेक करना है, यानी कि दो क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, तो दो या दो से अधिक, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, जब भी आपके पास दो से अधिक क्राइटेरिया होगा तो आपको यूज करना है काउंट इफ्स फार्मूले का। ठीक है, अब जैसे मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ तो सिंपल मुझे कैसे लिखना है, लिखना है इक्वल टू काउंट इफ्स। अब यहाँ पे केवल आपको, जैसे आप काउंट इफ लिखते थे वैसे ही आपको लिखना है कैसे, इक्वल टू काउंट इफ्स, केवल यस आपको ऐड कर देना। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो क्या कह रहा है, क्राइटेरिया रेंज वन, फिर क्राइटेरिया वन, फिर क्राइटेरिया रेंज टू कहेगा, फिर क्राइटेरिया टू ध्यान डालना है। ऐसे ही करके आप डालते जाएंगे। ठीक है, तो हम पहला क्राइटेरिया हमारा क्या है, हमको क्या ढूंढना है, ऑनलाइन। तो ऑनलाइन किस रेंज में मिलेगा, तो ऑनलाइन हमारा इस रेंज में मिलने वाला है। तो सिंपली देखिए मैं इस रेंज को ले लेता हूँ। ठीक है, कॉमा, फिर कह रहा है क्राइटेरिया किस, कौन सा क्राइटेरिया, इसमें क्या आपको ढूंढना है, ऑनलाइन। तो मैंने क्राइटेरिया हो जाएगा 1 ईयर। ठीक है, कॉमा, दूसरा हमको क्या खोजना है, क्राइटेरिया रेंज टू। अब मुझे डेबिट खोजना है, ऑनलाइन का डेबिट। तो ये हमको रेंज कहाँ मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा। और इसमें हमको क्या खोजना है, डेबिट। तो मैं सिंपली इस डेबिट को सिलेक्ट करूँगा और जैसे मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 2। अब देखेंगे ऑनलाइन का डेबिट कितनी बार, तो ऑनलाइन का डेबिट एक बार, ये ऑनलाइन का डेबिट 2 बार, ऑनलाइन का क्रेडिट है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, फिर ऑनलाइन का यहाँ पे क्रेडिट तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे। तो ऑनलाइन का डेबिट हमको यहाँ पे 2 बार ही मिल रहा है, तो देखिए 2 यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये फार्मूला डायनेमिक हो जाए। ठीक है, जैसे इस फार्मूले को मैं चाहता हूँ कि ऐसे ड्रैग करूँ यहाँ पे ऐसे, तो ऐसे आ जाना चाहिए। तो अभी नहीं आ रहा है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसमें मुझे कुछ चीज़ों को फिक्स करना पड़ेगा। जैसे क्या, यह जो रेंज है, यह रेंज को मैं फिक्स करूँगा। तो बी को मैं फिक्स कर लेता हूँ F4 से। फिर यहाँ पे F2 है। ठीक है, तो ये F2 होगा, फिर यहाँ पे F3 होगा, फिर यहाँ पे F4 होगा। तो इसको फिक्स नहीं करेंगे। अब इसको इसको फिक्स करना है क्या, जी को, तो सी को, सॉरी सी को हमको फिक्स करना है क्या, तो सी को भी फिक्स करेंगे। ठीक है, तो सी को भी हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया। जीवन क्या है, जीवन ही है, तो ड्रैग करने पर हमेशा जीवन ही होना चाहिए। तो इसको भी हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं F4 से। अब यदि मैं इंटर करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे कि अभी तो मेरा ये डेटा आ गया है। तो क्या कह रहा है, कैश का डेबिट एक बार है, कैश का डेबिट। तो कैश का डेबिट, देखिए क्रेडिट है तो काउंट नहीं होगा, कैश का डेबिट एक बार, कैश का क्रेडिट है और कैश का क्रेडिट है। तो कैश का डेबिट एक बार है तो ये आया हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है, हमने ऐसे वर्टिकली तो स्क्रॉल करके देख लिया, लेकिन क्या मैं इसको हॉरिजॉन्टली करूँ तो ये आएगा क्या। तो अगर मैं इसको यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूँ और यहाँ से मुझे डायनेमिक पूरा बनाना है, तो अगर मैं इधर कर रहा हूँ तो ये तो आ गया, और ऐसे ही मैं अगर इसको हॉरिजॉन्टली ड्रैग कर रहा हूँ तो क्या आया, नहीं आया। ठीक है, तो अब क्या प्रॉब्लम है, तो मेरे को क्या करना है, इस फार्मूले को ऐसा फिक्स करना है कि ये आपका वर्टिकली भी काम करे और हॉरिजॉन्टली भी काम करे। तो इसमें क्या दिक्कत है हम देखते हैं एक बार। ठीक है, तो फिर से मैं इस पूरे फार्मूले को यहाँ से ओपन करता हूँ और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए मुझे पहले ऑनलाइन खोजना है, तो ऑनलाइन इस रेंज में मिलेगा। ठीक है, तो इसको तो मैंने फिक्स कर दिया। फिर यहाँ है F2, F2 क्या है, यह, तो F2 ये है, F3 ये है, F4 ये है। लेकिन जब मैं इधर खींच रहा हूँ, ओरिजेंटली खींच रहा हूँ, तो F2 से ये क्या बन गया है, देखो G2 बन गया है। तो क्या ये G2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन का क्रेडिट आना चाहिए। तो यहाँ भी हमको क्या लेना है, F2 ही लेना है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे F3 होना चाहिए। तो यानी कहने का मतलब इसमें क्या फिक्स करेंगे, तो देखो इस सेल का एड्रेस पढ़ो, क्या है एड्रेस, F2, F3, F4।
यानी कि चेंज जो हो रहा है वो क्या चेंज हो रहा है, आपका आपका रो चेंज हो रहा है। यानी कि इसमें क्या फिक्स है, कॉलम फिक्स है, तो इसमें केवल हम कॉलम को फिक्स करेंगे। देखिए मैं कॉलम को फिक्स करता हूँ F4 से, देखिए दोनों फिक्स हो गया। अभी केवल रो फिक्स हुआ है, मुझे केवल कॉलम, तो देखिए एफ के सामने डॉलर आ गया तो मतलब कॉलम फिक्स होगा। ठीक है, ये बात तो ठीक हो गई। अब यहाँ पे इसमें क्या फिक्स करना है मेरे को, तो सी सी, यानी कि ये तो फिक्स रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ मैं लिया हूँ जीवन, जीवन ये है, लेकिन जब मैं इसको इधर ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ पे जीवन से क्या होना चाहिए, और जीवन अगर फिक्स होगा तो इधर मैं ड्रैग करूँगा हॉरिजेंटली तो क्या आएगा, जीवन ही आएगा। लेकिन जीवन तो नहीं होना चाहिए क्रेडिट कार्ड के लिए, क्रेडिट के लिए क्या होना चाहिए, H1 होना चाहिए। यानी कि ये G1 है, H1 है, I1 है, ऐसे हम बढ़ रहे हैं। यानी कि इसमें क्या फिक्स है, तो इसमें रो फिक्स है और कॉलम चेंज हो रहा है। तो जो फिक्स है उसके सामने फिर डॉलर रखेंगे। तो क्या फिक्स है, केवल रो, तो मैं F4 करूंगा। देखिए केवल क्या फिक्स हुआ, ये आपका रो हो गया फिक्स। क्लियर, तो रो को फिक्स कर लेंगे और कॉलम को हम अनफिक्स रखेंगे, इसके सामने डॉलर नहीं लगेगा। अब मैं इंटर करूंगा, अब देखेंगे ये आ गया। अब अगर मैं इसको ड्रैग करूं, देखिए इधर भी ये काम कर रहा है, और हॉरिजेंटली अगर मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो इधर भी काम कर रहा है। आप देखेंगे कि ऑनलाइन का क्रेडिट कितनी बार है, 2 बार आए हुए हैं, तो ऑनलाइन का क्रेडिट, ऑनलाइन का क्रेडिट कितनी बार है, तो ऑनलाइन का ये डेबिट है, नहीं काउंट होगा। ऑनलाइन का क्रेडिट ये भी काउंट नहीं होगा। ऑनलाइन का क्रेडिट 1 बार और ऑनलाइन का क्रेडिट 2 बार। ठीक है, ऐसे डेबिट कार्ड का ये जीरो आया हुआ है क्या, क्रेडिट, तो डेबिट कार्ड का क्रेडिट नहीं होगा। तो डेबिट कार्ड का यहाँ पे अगर हम डेबिट कार्ड देखें तो डेबिट कार्ड का डेबिट है, क्रेडिट नहीं है। डेबिट कार्ड का डेबिट ही है, डेबिट कार्ड का डेबिट है, यानी कि डेबिट कार्ड का क्रेडिट नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, जीरो आया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि हम कैसे इसको डायनामिक करेंगे। इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही हम काउंट इफ्स का 3 क्राइटेरिया के ऊपर भी लगा सकते हैं, 4, जैसे मैं 3 क्राइटेरिया के ऊपर लगा देता हूँ। जैसे मुझे ये पता करना है कि ऑनलाइन में डेबिट और डेबिट में जो अमाउंट 5,000 के बराबर या 5,000 से ऊपर है वो कितनी बार है। तो इसके लिए कैसे फार्मूला लगाएंगे, तो लगाएंगे इक्वल टू काउंट इफ्स, ब्रैकेट ओपन, कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो पहले मुझे ऑनलाइन खोजने, तो ऑनलाइन किस में मिलेगा, इसमें मिलेगा। मैं फिक्स नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे केवल एक ही निकालना है। फिर इसमें क्या मुझे खोजना है, ऑनलाइन। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया हमारा क्या है, डेबिट मुझे खोजना है, तो डेबिट किस में मिलेगा, इस रेंज में क्या खोजना है, डेबिट को, तो मैं डेबिट ले लिया। फिर अगला क्या है, अगला 5,000 से ऊपर, तीसरा हमारा क्राइटेरिया रेंज हो जाएगा ए, और कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, क्राइटेरिया यह। ठीक है, और जैसे मैं इंटर करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 2 बार। यानी ऑनलाइन का डेबिट जो 5,000 से ज़्यादा, वो कितनी बार है, 2 बार। तो ऑनलाइन का डेबिट 5,000 के बराबर, तो 1 बार ये हो गया। फिर ऑनलाइन का डेबिट देखिए 2 बार हो गया, और फिर ऑनलाइन का क्रेडिट है तो अकाउंट ही नहीं होगा, और ऑनलाइन का क्रेडिट अकाउंट नहीं होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 4500, तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन का डेबिट 5,000 के बराबर है, और एक ऑनलाइन का डेबिट तो है लेकिन ये 5,000 से कम है तो अकाउंट नहीं होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।